नमस्कार मित्रों, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय लेकर आए हैं। एक ऐसा विषय जो आपको ना केवल प्रेरित करेगा बल्कि आपकी दृष्टि समग्रता से देखने की विकसित कर देगा। आज का जो विषय है वो है, आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, मेरी वीडियो भी आप देखते हो, तो बहुत से लोगों के ऐसे विचार होते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो कोई ज़्यादा काम नहीं करती। कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। तो क्या वास्तव में मोटिवेशन या प्रेरणा के द्वारा किसी को बदला जा सकता है या किसी को प्रेरित या उसकी शक्तियों को उजागर किया जा सकता है? तरह तरह के मतांतर आपको दिखाई देंगे, तरह तरह की वीडियोस भी दिखाई देंगी, जो कुछ लोग पक्ष में बोलेंगे कुछ, लेकिन जो मेरा मत है उसके अकॉर्डिंग मोटिवेशनल वीडियोस के द्वारा जीवन में जबरदस्त ओजस्विता और तेजस्विता प्रकट की जा सकती है। किसी की भी सोई हुई शक्तियां प्रकट की जा सकती है और किसी से भी कोई भी कार्य करवाया जा सकता है, क्योंकि मोटिवेशन वास्तव के अंदर हमारे एक डोज है, बूम पैदा करती है ऊर्जा का, ये बूस्टर है। और इवन यहां एक हम हनुमान जी का बहुत ही रोचक प्रसंग प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि किस तरह हनुमान जी को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ी। जब राम जी लंका पे चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे होते हैं तो वानर सेना इधर भारतवर्ष के तट पर डेरा लंगर डाले हुए बैठी है, बीच में सागर लहरें मार रहा है। सभी लोग सोच और चिंता में पड़े हुए कि सागर को कैसे पार करके लंका में प्रवेश किया जाए। तो तरह तरह की चिंतन चल रहे हैं। जो जामबंद होते हैं उस समय, वो जो भालू, वो पूछते हैं वानरों से कि आप कितना, कैसे, क्या इसको सागर को पार कर सकते हैं। तो तरह तरह के वानर होते हैं, उनका जवाब होता है, कोई कहता मैं इतने कदम, इतने किलोमीटर, उस समय योजन बोला जाता था, भी मैं पार कर सकता हूं, इतना कूद सकता हूं। तो ऐसे पूछते पूछते वो हनुमान तक पहुंचते हैं। और जब हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान क्या आप इस सागर को पार कर सकते हैं, तो हनुमान चिंता में पड़ जाते हैं और उनका जवाब होता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तब जामबंद उनको प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि हनुमान, तू तो रुद्र अवतार है, भगवान शिव का अवतार है, तू तो राम का प्रिय भक्त है, तू तो मारुति पुत्र है, मारुति नंदन है, वायु का पुत्र। कितनी शक्ति होती है वायु के अंदर। तूने तो सूर्य से ज्ञान प्राप्त किया है, तू तो महाज्ञानी है। जब हनुमान को इस तरह प्रेरित किया जाता है तो हनुमान का उत्साह बढ़ता है और हनुमान को अपनी शक्ति का आभास होता है। उनके अंदर सोया हुआ हनुमान जाग उठता है और हनुमान जी अपना शरीर का विस्तार करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो लंबे बड़े होते चले जाते हैं। विशाल का पहाड़ की तरह उनका शरीर हो जाता है और वो बहुत ही सहजता से सागर को छलांग से पार कर देते हैं। तो कहने का यहां तात्पर्य क्या है कि अगर भगवान हनुमान को, राम भक्त हनुमान को, जिसकी भारत में हर जाति जिनका वंदन करती है, सबसे प्रिय देवता जो हैं, शक्ति के प्रतीक हैं, जब उनको मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो हम मानव, साधारण मानव की औकात ही क्या है। हमारे लिए मोटिवेशन जबरदस्त प्रेरणा स्रोत है। जब हम आरती करते हैं, वंदन करते हैं, आराधना करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे हम हनुमान चालीसा गाते हैं तो उसमें हनुमान जी के किए हुए बड़े बड़े महान कार्यों की चर्चा ही होती है। यानी हम आरती के द्वारा उस हनुमान रूपी शक्ति को जागृत करते हैं, मोटिवेट करके, प्रेरित करके, उसकी आराधना करके उसका आह्वान करते हैं और वो हनुमान प्रकट होते हैं और हमारे दुखों को हर लेते हैं। और ये कार्य कैसे करता है, इसको साइंटिफिकली देखा जाए, जब हम ऐसा करते हैं तो जो हनुमान के किए हुए महान और विराट कार्य हम भी सुन रहे होते हैं, क्योंकि हम ही तो हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा बिलीव सिस्टम उसको एक्सेप्ट करता जाता है कि इतने महान राम काज, इतने उन्होंने किए, इतने बड़े बड़े कार्य। क्योंकि हनुमान चालीसा क्या है, हनुमान जी के किए हुए विराट कार्यों की महान गाथा है। जब उसको हम सुनते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना विशाल और विराट होता है कि हमारा बिलीव सिस्टम के अकॉर्डिंग वो कार्य हमारा स्वतः ही होता चला जाता है और इसी तरह हमें फल प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, मोटिवेशनल वीडियोस आपके जीवन में जबरदस्त रोल प्ले करती है, आपको किसी भी नकारात्मकता से निकालने की क्षमता रखती है। इसलिए आप भी लोगों को मोटिवेट करिए, उनके
अच्छे गुणों को, ज्यादातर समाज में क्या देखते हैं हम लोग, ज्यादातर लोग क्या है, आपकी मीन मेख निकालते हैं, आपके दोषों को, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू ऐसा नहीं कर सकता। घर परिवारों में भी ऐसा होता है, हमें दबाया जाता है, हमारे को नकारात्मक बातें बोली जाती है, जिससे हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम नेगेटिव होकर, दिशाहीन, शक्तिहीन होकर फेलियरिटी को प्राप्त होते हैं। लेकिन इसका बिल्कुल उल्ट ही मोटिवेशन कार्य करती है। तो आप भी, और हमारा जो सनातन संस्कृति, इसमें तो बताया गया 5 प्रकार के ऋण बताए गए, देव ऋण, पितृ ऋण, गुरु का ऋण। जो गुरु का ऋण है वो दूर होता है। गुरु हमें क्या देता है? एजुकेशन, ज्ञान, विजडम। अगर हम लोगों को प्रेरित करें, मोटिवेट करें, उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें, तो ये गुरु ऋण से मुक्त हो जाते हैं और हमारे अंदर यूनिवर्स से अनंत विराट विजडम और ज्ञान का उदय, प्रादुर्भाव भी होता है। हमारा उत्साह और हिम्मत, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो आप आज से इस मंत्र को स्वीकार करिए और अपने जीवन में आजमाइए, लोगों को मोटिवेट करिए और देखिए आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्म स्वाभिमान कितना बड़ा हो जाएगा और आप जीवन में चरम शिखर पर जाएंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।